हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरियन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जेएनयू बीएससी सेम 6 के सब्जेक्ट बॉटनी के बारे में। यानी हम डिस्कस करेंगे कि बॉटनी का हमारे जो 6 सेम का सिलेबस है वो क्या है, उसमें कितने यूनिट्स है, कौन कौन से टॉपिक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा बॉटनी के 6 सेम का सिलेबस क्या है। फर्स्ट, हमारा जो ये वाला सिलेबस है ये कौन से कोर्स से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। किससे? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस से रिलेटेड है। कौन सा? जो हमारा ये वाला कोड है। देखो, बॉटनी का जो 6 टर्म के सिलेबस है उसमें अराउंड 10 कोड है। कितने? 10 कोड, जिसमें से हम जिस कोड के बारे में पढ़ रहे हैं वो है कोड नंबर 3। कौन सा? कोड नंबर 3, यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी एंड उसकी प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? कोड नंबर 3, जिसमें हमारे पास में 5 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है? 5। 5 कौन कौन सी है? देखो, यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू आरआरएनए टेक्नोलॉजी एंड जीन क्लोनिंग के बारे में हम क्या पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। सेकेंड आती है हमारी यूनिट, उसमें हम पढ़ते हैं प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं यूनिट थर्ड में डीएनए लाइब्रेरीज, यानी कि कितने डीएनए से। फर्स्टली हमें डीएनए मिल गया, बट डीएनए अब कम है तो हमें नेक्स्ट डीएनए बनाना है। इतने डीएनए में से हम हमारे लिए कौन सा रिक्वायर्ड डीएनए है, तो वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं? यूनिट थर्ड के अंतर्गत। फिर आता है यूनिट फोर्थ, उसमें हम पढ़ते हैं पीसीआर, यानी कि एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए की कॉपीज बनाना किसमें आता है? पीसीआर में। फिर न्यूक्लिक एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड डीएनए सीक्वेंसिंग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? यूनिट 4 के अंतर्गत। लास्ट में आता है यूनिट 5, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी 5 यूनिट्स है। कौन सी 5 यूनिट्स है? कोर्स थर्ड के अंदर किसके अंतर्गत आती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं कि इन 5 यूनिट्स में हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। देखो, फर्स्ट यूनिट हमारी कौन सी है? आरडीएनए प्रौद्योगिकी एवं जीन क्लोनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, जिसमें हमें पढ़ना है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी और एंजाइम्स के बारे में। किसमें? आनुवांशिक अभियांत्रिकी और एंजाइम के बारे में। देन हमें पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स एंजाइम्स जैसे रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियोजेज होते हैं, फिर एक्सोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, आरएनएज, काइनेज एंड लाइगेज, इन एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। फिर प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स कैसे? पीबीआर 322 है, पीयूसी 18, पीयूसी 19, इनके बारे में पढ़ना है कि इनमें जो है लेमडा आधारित वेक्टर्स कैसे होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में। फिर उनके निवेशन वेक्टर, प्रतिस्थापन वेक्टर और कॉस्मिक सेगमेंट जो होते हैं उनके बारे में हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर हमें पढ़ना है जो कृत्रिम गुणसूत्र, जैसे कि वाईएसिस एंड बीएसिस, ये क्या है? हमारे कृत्रिम गुणसूत्र। देखो, प्लाज्मिड के उदाहरण कौन से दिए इन्होंने? पीबीआर 322, पीयूसी 18, पीयूसी 19, ये क्या है? हमारे प्लाज्मिड। फिर लैम्डा आधारित वेक्टर कौन से हैं? निवेशन वेक्टर, प्रतिस्थापन वेक्टर, कॉस्मिड और सेगमेंट, ये क्या है? हमारे वेक्टर्स के टाइप। फिर आता है कृत्रिम गुणसूत्र, कौन से? वाईएसी एंड बीएसी। तो देखो, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? अपनी यूनिट फर्स्ट में, यानी कि हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू आरआरएनए टेक्नोलॉजी एंड जो है जीन क्लोनिंग के बारे में। कहाँ पढ़ते हैं? यूनिट फर्स्ट, किसके अंतर्गत? कोड नंबर थर्ड, जो हमारे किससे रिलेटेड है? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से। देन सेकंड यूनिट जो आती है हमारी, उसमें हम पढ़ते हैं प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? जो है प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि पादप रूपांतरण वेक्टर, जैसे कि आपने सुना होगा टीआई प्लाज्मिड के बारे में। फिर ई कोलाई में उपयोग हेतु प्रोटीन अभिव्यक्ति वेक्टर, उनके अंदर जो है जीन मार्कर और रिपोर्टर जीन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? इकाई सेकंड में। फिर जो है जीन स्थानांतरण की विधियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी विधियां? तो एग्रोबैक्टीरियम माध्यमिक रूपांतरण की जो विधि है उसमें। फिर इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट एंड पीएजी माध्यमिक जो है उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं?
यूनिट सेकंड के अंतर्गत। तो देखो फर्स्ट हमें क्या पढ़ते हैं, एग्रोबैक्टीरियम मैजेरिट जो होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, फिर माइक्रो इंजेक्शन और पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। एंड लास्ट में हम पढ़ते हैं पीईजी माध्यमिक में। तो ये क्या है, हमारे पादप रूपांतरण जो वेक्टर है उससे रिलेटेड यूनिट सेकंड है। थर्ड हमारी यूनिट आती है डीएनए लाइब्रेरी निर्माण एवं स्क्रीनिंग। देखो डीएनए लाइब्रेरी मतलब बहुत सारे डीएनए की लाइब्रेरी। अब इतने डीएनए लाइब्रेरी में से हमारे लिए कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल हमको कौन सा डीएनए चाहिए, इंसुलिन का डीएनए। तो 1000 अगर हमारे पास डीएनए से हमें एक ही इंसुलिन का डीएनए चाहिए, तो हम कहाँ से लेंगे, डीएनए लाइब्रेरी से। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डीएनए लाइब्रेरी का निर्माण कैसे होता है एंड उसकी स्क्रीनिंग के बारे में। तो देखो ये कह रहा है जीनोमिक और सीडीएनए लाइब्रेरी के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। फिर कह रहा है वांछित जीन का पता लगाने हेतु क्या करते हैं, स्क्रीनिंग विधिया करते हैं। स्क्रीनिंग विधिया कैसे, जैसे कि रेप्लिका प्लेटिंग है, कॉम्प्लीमेंटेशन स्क्रीनिंग है, विजातीय जीन प्रोब आधारित संकरण, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, यूनिट थर्ड के अंतर्गत। तो देखो डीएनए लाइब्रेरी निर्माण कैसे हुआ कि जीनोमिक डीएनए से क्या हुआ, विखंडन हुआ, फिर उसमें क्लोनिंग यानी कि वेक्टर ने प्रवेश किया एंड देन होस्ट में डीएनए का स्थानांतरण करा। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, डीएनए लाइब्रेरी निर्माण और स्क्रीनिंग में। देन कह रहा है स्क्रीनिंग विधियां कौन कौन सी है, तो फर्स्ट आती है रेप्लिका प्लेटिंग, फिर आती है कॉम्प्लीमेंटेशन स्क्रीनिंग एंड थर्ड आती है विधि जो है विजातीय डीएनए प्रोब आधारित संस्करण। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट 4। क्या आती है, यूनिट 4 जिसमें हम पढ़ते हैं पीसीआर, न्यूक्लिक अम्ल की संकरण और डीएनए के अनुक्रमण के बारे में। इसमें हमारे पास में इस यूनिट में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है पीसीआर तकनीक के बारे में, उसके अनुप्रयोग कैसे है, जैसे कि आरटीपीसीआर है या फिर क्यूपीसीआर है, इसके बारे में पढ़ना है। देन हमें करनी है संकरण आधारित जो है परख यानी कि सदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है सैगर की डाइडिऑक्सी श्रृंखला के समापन की अनुक्रमण विधि, फिर जेल आधारित रेड्यूस कण संचलन यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ना है। यानी कि यहाँ हमें पढ़ना है कि डीएनए की फोटोकॉपीज कैसे बनती है उसके बारे में। तो डीएनए तो हमें मिला, जो डीएनए है वो कम मात्रा में, अब एक डीएनए बहुत सारे डीएनए हम कहाँ बनाएंगे, पीसीआर के थ्रू। किसके थ्रू, पीसीआर यानी कि डीएनए की कॉपीज बनाने के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, यूनिट 4 के अंतर्गत। फिर लास्ट यूनिट आती है हमारे पास में आरडीएनए प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जो हमने यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में जो पढ़ा उसके एप्लीकेशन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट 5 के अंतर्गत। यानी कि सबसे पहले हम करेंगे मूलभूत अनुसंधान में अनुप्रयोग, यानी कि जीनों की पहचान कैसे करते हैं, मानचित्रण, इनकी क्लीनिंग, अनुक्रमण और उनके कार्यों का निर्धारण किसके अंतर्गत आता है, यूनिट 5 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें कृषि में हम किस टाइप से आरडीएनए का यूज करते हैं। फिर आता है मानव स्वास्थ्य और चिकित्सा में आरडीएनए के यूज के बारे में। फिर मानव जीनोम परियोजना एरिडोप्सिस और जीनोम को उदाहरण मान करके पादप में जीनोम का अनुक्रमण। लास्ट में आता है कि आरडीएनए अनुसंधान से संबंधित सुरक्षा और नैतिक मुद्दे। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, जहां हम सीखते हैं कि डीएनए कैसे बना, उसकी फोटोकॉपीज कैसे बनी, हमारे जो डीएनए लाइब्रेरीज है उसमें से हमें कौन सा वांछित डीएनए चाहिए। तो ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, जो क्या है हमारा कोड नंबर 3 बॉटनी 6 सेम का।